आज पूरी दुनिया की नजर इसरो पर है। हर कोई भारत के वैज्ञानिकों की चर्चा यूं ही नहीं कर रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है, भारतीय नेतृत्व की तारीफ कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच इसरो की नजर चंद्रमा पर टिकी हुई है, क्योंकि वहां पिछले 24 घंटे से रोवर काम पर लगा हुआ है। कुछ देर पहले ही इसरो ने बताया कि मिशन की सभी एक्टिविटी तय वक्त के मुताबिक हो रही है, यानी अभी भी सब कुछ परफेक्ट जा रहा है, सभी सिस्टम नॉर्मल है। यानी जिस काम के लिए वहां उतरा है चंद्रयान, वो काम 100% करेगा, इसकी गारंटी अभी तक बनी हुई है। विक्रम लैंडर के सभी हिस्से सही तरीके से काम कर रहे हैं, इसरो ने बताया। प्रज्ञान रोवर के चलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अच्छे से चल रही है, यानी भारत के कदम चांद पर पड़ चुके हैं। अब आपको बताता हूं, जो अभी मैंने आपको 4 नाम बताए, लैंडर के 4 साथी, जिसका अभी मैंने जिक्र किया था, ये कौन है, ये करेंगे क्या। सबसे पहले सुनिए रंभा के बारे में। ये किसी भारतीय सनातनी कहानी की रंभा नहीं है, बल्कि ये इसरो के मिशन रंभा, इसरो के मिशन चंद्रयान की साथी रंभा है। अब रंभा जी करेंगी क्या, उससे पहले सुनिए रंभा का मतलब क्या है। नाम ऐसे ही रंभा नहीं रखा गया है। रंभा में आर का मतलब है रेडियो, ए का मतलब एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, ये पूरा फुल फॉर्म है रंभा का। तो ये जो अपनी रंभा दीदी हैं, ये चांद के दोनों पोल यानी नॉर्थ और साउथ पोल को जब भी वैज्ञानिक दूरबीन से देखते हैं तो उनको क्या है, कुछ चमकती हुई चीज नजर आती है। इसको प्लाज्मा या गर्म और तेजी से चलती हुई गैस के तौर पर लोग जानते हैं, जो कि चंद्रमा के दोनों पोल पर घूमती रहती है। पृथ्वी पर यह प्लाज्मा इंसानों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए भी हानिकारक होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो चिप लगे होते हैं वो भी प्लाज्मा के संपर्क में आके खराब हो जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा के साउथ पोल पर अब तक कोई गया ही नहीं, इस वजह से किसी को यह पता नहीं कि वहां पर जो ये आप कह लीजिए कि गर्म गैस है या प्लाज्मा है, ये कितनी हानिकारक है, ये किसी को नहीं पता। तो अपनी जो रंभा दीदी गई हैं चंद्रयान भाई के साथ, वो ये पता लगाएंगी कि साउथ पोल पर मौजूद ये जो गर्म गैस है प्लाज्मा, इंसानों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए कितनी खतरनाक है। तो कल को अगर यह तय किया जाए कि भाई रंभा जी दीदी ने जानकारी दे दी, ये तस्वीर भी है रंभा दीदी की, जरा दिखाइए, वो भी आपको दिखाता हूं कि वहां पे दीदी काम कैसे कर रही हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको अगर चांद पर साउथ पोल पर आपको कहना है कि हम जाएंगे वहां पर जो है वो देखेंगे कि किस तरह से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसमें इंसान जाएगा तो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। गर्म गैस जो है वो इंसान को बचने देगी नहीं देगी, वहां पर इक्विपमेंट बचने देगी नहीं देगी, यही सब रंभा दीदी बचाएंगी। तो इसमें अगर आप देखेंगे, ये जो आप देखिए हिस्सा देख रहे हैं रंभा एलपी पेलोड, ये आपका लैंडर है और इसी के अंदर जो है आपको लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा वगैरह लगा हुआ है। तो अगर आप ये देखेंगे कि यहां पर ये रंभा पेलोड जो है वो मौजूद है। लैंडर का दूसरा साथी इल्सा, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। अब ये क्या बला है भाई, वो भी आपको बताता हूं। ये चंद्रमा पर आने वाले भूकंप के बारे में बताएगा। वो ये भी बताएगा कि चंद्रमा की जमीन कितनी स्थिर है और चंद्रमा के अलग अलग लेयर किस तरह से वाइब्रेट करते हैं। अब आप कल को चले गए, पता चला चांद पे तो भूकंप आया, वहां कहां छुपिएगा। तो अपना इल्सा भाई जो है वो बताएगा कि वहां पर भूकंप आता है कि नहीं आता। लैंडर का तीसरा साथी है चेस्टे, यानी चंद्रास सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। चंद्रमा के साउथ पोल पर मौजूद प्लाज्मा यानी गर्म गैस और उसके वाइब्रेशन के अलावा वैज्ञानिकों को चंद्रमा की सतह और वहां के तापमान की भी तो सटीक जानकारी नहीं है। कोई गया ही नहीं साउथ पोल पे, तो कैसे पता चलेगा क्या तापमान है। अभी तो अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती तो इतना टेम्परेचर होगा। ये उपकरण वहां की जमीन और वातावरण के तापमान की सटीक जानकारी देंगे, ताकि अगली बार कभी मैन मिशन भेजना हो साउथ पोल पर तो आपको पता रहे कि इंसान वहां पर रह भी पाएगा या नहीं, या कैसे कपड़े वगैरह पहन के जाएगा तो रह पाएगा। लैंडर का चौथा साथी शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। यह डिवाइस चांद पर आने वाली सभी तरह की रोशनी की स्टडी करेगा, उससे वो किसी दूसरे ग्रह पर मौजूद जीवन की खोज करेगा। यानी ये 4 साथी जो चंद्रयान के साथ गए, ये चारों सही
तरीके से काम कर रहे हैं, ये इसरो ने ट्वीट करके बता दिया है। और चारों चांद के बारे में सबसे जो अहम जानकारियां हैं जो अभी तक किसी के पास नहीं, वो देने वाले हैं। कल जैसे ही चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की तो दुनिया भर से बधाइयां आने लगी। लोग जश्न मना रहे थे और उन्हें लग रहा था कि मिशन पूरा हो चुका है। कल इसरो के वैज्ञानिकों ने भी जश्न मनाया, लेकिन आप यह समझिए कि अभी उनका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी उनके लिए पार्टी टाइम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि मिशन चंद्रयान का दूसरा और सबसे अहम फेज अब जाकर शुरू हुआ। चंद्रमा पर लैंडिंग के साथ ही चंद्रयान हर मिनट जो कुछ भी खोज रहा है वो किसी कोहिनूर से कम नहीं है। इसलिए चंद्रयान हर मिनट जो कुछ भी डेटा भेज रहा है उस पर इसरो के वैज्ञानिकों की नजर बारीकी से जमी हुई है। और यह सिलसिला अगले 14 दिन तक चलेगा। आपको बताता हूं कि अगले 13 दिन तक चंद्रयान कौन कौन से बड़े खोज करेगा, यह भी जानिए। पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करने का काम भी करेगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि चंद्रयान में शेप नाम का डिवाइस लगा हुआ है। इस डिवाइस से पता लगेगा कि क्या गैलेक्सी में किसी और ग्रह पर जीवन है या नहीं। जिन ग्रहों पर जीवन होता है उससे निकलने वाली रोशनी बाकी निर्जीव ग्रहों से बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि पृथ्वी से निकलने वाली रोशनी बुध ग्रह से बिल्कुल अलग होगी। शेप नाम का यह डिवाइस इसी अंतर का पता लगाएगा और इससे यह क्लियर होगा कि क्या आसपास के किसी ग्रह पर जीवन है या नहीं है। चंद्रमा की मिट्टी में क्या है, प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की मिट्टी की एनालिसिस करेगा और कर रहा है भाई, लग गया, वो काम में लगा हुआ है। उसमें मौजूद मिनरल्स का पता लगाएगा और यह भी पता करेगा कि चंद्रमा लगभग कितने साल पुराना है। चांद पर चमकती चीज का पता लगाएगा। चंद्रयान 3 में अपनी जो रंबा दीदी गई हैं उसकी मदद से यह पता चलेगा कि चांद की सतह इंसानों के लिए और मशीन के लिए कितनी खतरनाक है। चांद के वाइब्रेशंस के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसके बारे में मैं भी आपको बता रहा था। माना यह जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में 1000 गुना ज्यादा वाइब्रेट करता है। चंद्रयान यह पता लगाएगा कि चंद्रमा के वाइब्रेशन इतनी ज्यादा क्यों है, इतना क्यों कांपता है भाई। अब आपने देखा होगा किसी का एक भाई का हाथ इतना इतना कांपता है, किसी का ऐसे कांप रहा है, वो बीमारी है क्या, लोग पूछते हैं ना। तो वैसे ही पृथ्वी अपनी कब कांप रही है आपको पता भी नहीं चलता। कभी बहुत तेज भूकंप आया तो पता चलता, लेकिन चांद 1000 गुना ज्यादा कांपता है। तो ऐसा क्यों होता है? इस पर चंद्रमा पर अगर इंसानी बस्ती बसाने की बात होगी तो किसी भी ठोस स्ट्रक्चर को कितना फ्लेक्सिबल और एंटी सेस्मिक बनाना होगा, यह सब पता चल जाएगा। अरे जबरदस्त काम चल रहा है बॉस वहां पे। अभी तो दुनिया उतरने पे सलाम ठोक रही है। अभी तो वहां से जब डेटा आएगा ना तो ये लोग गिर जाएंगे पैर में कि हमको भी दो, हमको भी दो।